नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। इस धरती पर हर किसी को लगता है कि उसके जीवन में जो दुख हैं, वैसे किसी और के जीवन में नहीं हो सकते। लेकिन आज की यह कहानी आपको यह समझाएगी कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आप स्वयं हैं। सही कहा गया है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा बेचैनी रहती है। चाहे उसे कितना भी मिल जाए, उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह कहानी एक गांव की है। वहां एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई अपना भी नहीं था। वह अकेले ही रहती थी। वह मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करती। हालांकि उसे अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन फिर भी वह कभी खुश नहीं रहती थी। उसे हमेशा लगता कि दुनिया में बाकी सभी लोग सुखी हैं और खुशहाल हैं। दूसरों के जीवन को देखकर वह खुद को कोसती और अपने आप से कहती, ईश्वर ने सबको सुखी और सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? क्या ईश्वर मुझसे बदला ले रहे हैं? ऐसे ही एक दिन वह लड़की दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा और उसके पास गए। भिक्षु ने लड़की से पूछा, पुत्री, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग का मजाक बनाते हैं। मेरे पास धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे खुशहाल जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। भिक्षु की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत कहा, क्या यह सचमुच संभव है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह अवश्य संभव है। लड़की उत्साह से बोली, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। आप यही मेरा इंतजार करें। भिक्षु ने कहा, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं लौटती, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना सुनकर वह लड़की तेजी से भागी और अपने मालिक, जो कि एक किसान था, के पास पहुंची। उसने उत्साहित होकर कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास ले जाऊं, जो वास्तव में सुखी हो, तो वह मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। लड़की की बात सुनकर किसान ने गहरी सांस ली और दुखी होकर कहा, मैं तुम्हें सुखी कैसे लगता हूँ? यह सुनकर लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है। आपका घर है, अच्छा खाना है, रहने के लिए मकान है। आपका परिवार भी है और धन दौलत भी। आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान ने मायूस होकर कहा, अरे मूर्ख, मेरी फसलें खराब हो रही हैं। उनके दाम भी अच्छे नहीं मिलते। राजा को लगान चुकानी है और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि अच्छे बीज खरीद सकूं। इस बार बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरी हालत तो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। ऐसे हालात में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। लड़की ने फिर कहा, मालिक, अगर आप सुखी नहीं हैं, तो बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है? मैं उन्हें लेकर जाऊंगी। किसान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी हैं।
उन्हें न तो फसल उगाने की चिंता है और न ही उसकी देखभाल की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, वह कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। वे हमसे ज्यादा धन कमाते हैं और लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। किसान की बात सुनकर लड़की दौड़ते दौड़ते एक व्यापारी के पास पहुंची। उसने व्यापारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास ले जाओ जो सच में सुखी हो। उसके बाद वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर व्यापारी ने दुख भरे शब्दों में कहा, अरे, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? चारों ओर से तो हमें दुखों ने घेर रखा है। चोर लुटेरों से बचने की चिंता रहती है। व्यापार में घाटा हो रहा है। राजा हमसे अतिरिक्त कर वसूलता है, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो गया है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल रही। हमारे जीवन पर हर समय संकट मंडराता रहता है। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। यह सुनकर लड़की निराश हो गई। उसने व्यापारी से पूछा, तो फिर आप ही बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है? लड़की ने व्यापारी से कहा, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। फिर भी आप दुखी हैं? यह बात मेरे समझ से परे है। मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, ताकि मैं उसे उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। यह सुनकर व्यापारी कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वे सीधे राजा के संपर्क में रहते हैं। उनके पास सत्ता और अधिकार है। वे धनवान भी हैं और चोर डकैतों से नहीं डरते। वे हम जैसे व्यापारियों से धन वसूलते हैं और हमें उनके सामने झुकना पड़ता है। लोग उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा। काश मैं भी राजा का कोई अधिकारी होता, तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। लड़की ने व्यापारी से कहा, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वे सबसे सुखी हुए तो बौद्ध भिक्षु मुझे वह चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। यह सुनकर व्यापारी को लड़की पर दया आ गई। उसने उसे एक ऐसे अधिकारी से मिलवाया जिसे वह जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलकर कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूं, तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी। अधिकारी ने उसकी बात सुनकर दुखी स्वर में कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना दबाव और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना पड़ता है और वह भी इतनी आसानी से नहीं होता। आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता की समस्याएं और उनका विरोध, सबका सामना हमें ही करना पड़ता है। ऐसे में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? राजा ने लड़की की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, पर सच तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर सकता है तो कृपया उसे मुझसे भी मिलवाना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपना जीवन खुशहाली और शांति से बिता सकूं। लेकिन अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? सिर्फ रोज रोज का तनाव। यह सुनकर लड़की आश्चर्यचकित होकर बोली, मालिक, मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, लेकिन आप भी दुखी हैं। फिर क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में सुखी हो? क्या आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं? अधिकारी ने लड़की की बात सुनकर उस पर दया करते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है, और वह है हमारे राज्य के राजा। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सुरक्षा से घिरे रहते हैं। सब लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सबके मालिक हैं और सबसे उच्च स्थान पर हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। यह सुनकर लड़की ने अधिकारी से कहा, मालिक, आपसे मेरी एक विनती है। क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं राजा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए। यह आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। लड़की के चेहरे पर संजीदगी और आग्रह देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहां राजा से जो पूछना हो वह पूछ लेना। इतना कहकर अधिकारी लड़की को राज दरबार ले गया। जब वे दरबार पहुंचे तो अधिकारी ने राजा से विनती की कि वे उस लड़की की बात सुन ले। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और लड़की को दरबार में बुलाया। राजा ने लड़की से कहा, बेटी, निडर होकर अपनी बात कहो। तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? लड़की थोड़ी घबराई लेकिन साहस बटोरकर बोली, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षु मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दूं जो वास्तव में सुखी हो तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी बन जाऊंगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा और अंत में मुझे यह पता चला कि आप ही इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा ने लड़की की बात ध्यान से सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। पर सच तो यह है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो मैं खुद को ही बताऊंगा। मेरे पास न नींद है न आराम। मैं चैन से सो नहीं सकता। अंगरक्षक हर समय मेरे साथ रहते हैं। मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। थोड़ी सी भी आहट होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे अपने ही घर में रहते हैं। कौन, कब और कहां से मुझ पर वार कर देगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ तक कि जो लोग इस दरबार में बैठे हैं वे भी मेरे शत्रु हो सकते हैं। मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। तुम सोचती हो कि राजा के पास सब कुछ है, धन दौलत, ऐशो आराम, जमीन जायदाद, लेकिन यह सब होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूँ। किंतु मैं तुम्हें बता दें कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है,
हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं, वह दूसरों की दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर है, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहता है। राजा की बात सुनकर लड़की को एक पल के लिए गहरी सोच में डूबना पड़ा। फिर उसे एहसास हुआ कि सच में वह खुद सबसे सुखी है। उसके पास न कोई डर है, न कोई चिंता। वह स्वतंत्र है, खुले आसमान के नीचे जीती है, और जो भी है उससे संतुष्ट है। अब उसे अपने अस्तित्व पर गर्व महसूस होने लगा। पूरा दिन इधर उधर सुखी व्यक्ति की तलाश में भटकने के बाद वह थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। प्रकृति से बातें करते हुए वह बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और बोली, हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी और बदसूरत हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। पर सच यह है कि मुझे छोड़कर सब दुखी हैं। हर किसी के जीवन में किसी न किसी चीज का डर है, कुछ खोने का, कुछ पाने का, या कुछ छूट जाने का। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे पास ये हाथ पैर हैं। मुझे किसी चीज का गम नहीं है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया जिसकी तुम खोज कर रही थी। अब तुम सच में सुंदर और सुखी हो। यही जीवन का असली सौंदर्य है। यह कहकर भिक्षु अपने आश्रम लौट गए। लड़की भी अब समझ चुकी थी कि वह स्वयं सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह अपने आप पर अफसोस करने के बजाय अपने जीवन का आनंद उठाने लगी। हमें भी यही सीखने की जरूरत है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और दूसरे लोग ज्यादा सुखी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सुख संतोष में है। यदि आप अपने पास मौजूद चीजों से खुश और संतुष्ट हैं, तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और उनकी खुशी देखकर ईर्ष्या करते हैं। हम उनके पास क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। सुखी रहने का तरीका यही है, जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतोष करना। रहने के लिए एक घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाना भी किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में क्या हम वास्तव में दुखी हैं? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी और सुख का असली राज संतोष में छिपा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।